जय श्री राम। मातु समीप कहत सकुचाही, बोली समऊ समझ मन माही। राजकुमार सुखावन सुनहु, आने भांति जिय जने कछु गनहु। श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के सामने सीता जी से कुछ कहने से सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा है, वे बोले, राजकुमारी मेरी शिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ। आपनी मोर नीक में चहूँ, बचन हमारे माने ग्रह रहूँ। आयुष मोरे सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। अहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मात करहे शुद्ध मोरी, होहि प्रेम बिकले मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तुम कहीं कथा पुरानी, सुंदर समुझाए मृदुबानी। कहूँ सुभाए सपथ सत मोही, सुमुख मात हित राखहु तोही। हे सुंदरी, तब तक तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुख, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति संबत धर्म फल पाए बिनहि कलेस। हट बस सब संकट सही, गालव नहुष नरेश। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति हम महादेव की जय। और श्री राम जी कहते हैं, मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है। किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सब ने संकट ही सहे। मैं पुनि करि प्रवाने पितु बानी, बेग फिरब सुन सुमुख शयानी। दिवस जाते नहीं लागे हे बारा, सुंदर सिख बनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणाम। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम बारे बयारी। हे वामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, कलेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुछ कंटक मग काकर नाना, चलब पया देह बिनु पद त्राना। चरण कमल मृद मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाधे जाहे निहारे। भालु बाग ब्रक के हरिनागा, करहि नाद सुने धीरज भागा। और श्री राम जी माता सीता से कहते हैं, पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल वसन, असुन कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलहि, सबोई समय अनुकूल। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। और राम जी कहते हैं, जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिलेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। लागे अति पहारे करे पानी, बिपिने विपत्ति नहीं जाए बखानी।
और श्री राम जी माता सीता को समझाते हैं, मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जाती। ब्याले कराले बिहग गने घोरा, निशचर ने कर नारे नर चोरा, डर पहि धीरे गहन शुद्याई, मृगलोचने तुम भीरो शुभाई। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवने तुम नहीं बन जोगु, सुने अपजस मोहि दे एहि लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई के लवन पयोधे मराली। हे सीते, हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवरशाल बन निहरन शीला, सुह के कोकिल विपने करीला, रहु भवन अश हृदय बिचारी, चंद बदने दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहद गुर स्वाम सिख, जो न करे शिरमान, सो पछताए अघाए और अवश्य होए हितहान। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। और श्री राम जी माता सीता जी से कहते हैं, स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। बोलो सिया रामचंद्र की जय।